हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। इसमें स्कोरिंग पार्ट है ये हमारा, ये चाहे सी टेट हो, एच टेट हो या फिर सी जी एल हो, किसी में भी आज जो के वी एस वगैरह है उनमें भी ये बहुत इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होता है, इसको ऐसा ही सही चलता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ये तो इसका फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जब कोई इंसान एक फिक्स्ड रेट पे, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे कोई जब मूलधन पी मतलब मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल जब उधार लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको हम उससे करते हैं, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट and amount received on a sum of rupees 16,000 at the rate of 15% interest in 3 years। कि 3 साल में वो कितना उसे ऐसा ही मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन है 16,000, ठीक है, रेट गिवन है यहाँ पे 15% एंड टाइम जो है यहाँ पे वो 3 years है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ एस आई निकालेंगे। एस आई क्या है, यहाँ पे एस आई का फॉर्मूला जैसे आपको बताया, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो 16,000 मल्टीप्लाई 15 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 15 3 जा 45। 45 को जब हम 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7200 रुपीज आएगा। अब इसका अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि प्रिंसिपल आपका 16,000 था, इसमें 7200 अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 और 6 कितना, 13 कैरी 1, ये जो आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको कि अ सम डबल्स इन 7 years, कि एक सम है जो 7 साल में डबल हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम। ओरिजिनल सम से वो कितना टाइम हो जाएगा, कितने टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक सम है, मान लेते हैं P एक सम था, ठीक है, वो डबल हो गया कितने टाइम में, कितने टाइम में डबल हुआ है वो, 7 years में। 7 years में ये डबल हो रहा है। ठीक है, तो उसने बोला यही जो सम है वो कितने टाइम में 5 टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम्स में 5 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे देखूं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, ये तो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो यानी कि इंटरेस्ट कितना बन रहा है इन 7 साल में, P बन रहा है। और इसमें जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है, 4, मतलब कि P था, 5 में से P माइनस करेंगे तो 4P बनेगा। ठीक है, यानी कि ये जो है ये इसका डबल हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 7 साल में हो रहा है तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 4 टाइम्स होगा। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 28 ईयर्स में ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 5P हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, 5P हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे देखना है ये कितने टाइम हुआ है, ये 4 टाइम्स यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 7 सालों में 1P से, फिर उसके बाद यहाँ पर आने पर उसको 4 टाइम हुआ, तो ये जो ईयर्स हैं ये भी इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द सिंपल इंटरेस्ट received on a sum is 10 years at the rate of 5% per annum, simple interest is 2000। अब सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन, अब अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो आपको ऐसा ही यहाँ पे गिवन है वो कितना गिवन है, 2000, ठीक है, और टाइम 10 years, टाइम आपका 10 years है, और जो रेट है वो 10% है, रेट कितना गिवन है, 10%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ओके,
तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन ही है 2000, प्रिंसिपल तो हमें फाइंड आउट करना है। आर आपका 10% है और टाइम भी 10 ही है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये 10, यानी कि प्रिंसिपल ही 2000 था, प्रिंसिपल 2000 था, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 2000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी 2000 आया, यानी कि टोटल 4000। उसने पूछा था प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशो, प्रिंसिपल 2000 है, अमाउंट 4000 है, तो 30 से 30 कैंसल, 2 1 2 2 2 4, यानी कि 1:2 इज द आंसर, उनके बीच का जो रेशियो आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अ सम लेंट आउट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 6076 इन 1 ईयर एंड 7540 इन 4 years, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए कोई भी सम है वो सिंपल इंटरेस्ट पे जो है एक साल में तो 6076 है एंड 4 years में जो है 75046 है, तो सम और रेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम एक साल का यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 1 years सिंपल इंटरेस्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो बड़ी अमाउंट है पहले लिखो 7504 माइनस 6076 डिवाइड बाय उनका जितना टाइम होगा, टाइम ये 4 years के लिए दिया गया था और ये 1 years के लिए, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका माइनस करके 1428 डिवाइड बाय 4 में से 1 गए 3, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 476, ये एक साल का इंटरेस्ट आया। अब आप प्रिंसिपल देखें, प्रिंसिपल था मान लेते हैं इतना था प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल में से हमने माइनस किया ये जो अमाउंट आया है, मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है एक साल का, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5600। ओके, अब हमने रेट निकालना है, तो रेट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100%। सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट आया 476, ये आया 5600 इंटू 100। अब 20 से तो 20 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करना है, अगर इसको कट करेंगे 2 के टेबल में कट करिए, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4, 2 3 6, 2 8 16, और कटेगा 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18। अभी आप नहीं कर सकते इनको, अगर हम पॉइंट्स में लाएंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा 8.5%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट गिवन है कि अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 9000 रुपीज, कि एक पर्सन है वो इन्वेस्ट करता है टोटल 9000 रुपीज 3 पार्ट्स में, एक को 3% पे, एक को 4% पे और एक को 6% पे, सिंपल इंटरेस्ट पे ही, और एट द एंड ऑफ द ईयर उसको इक्वल इंटरेस्ट मिलता है हर जितना भी उसने अमाउंट डाला था हर एक दरों पर। ठीक है, द अमाउंट इन्वेस्टेड, तो उसने अमाउंट पूछा है कि जो 6% पे उसने डाला था वो आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो सम इन्वेस्ट किया गया है, सम इन्वेस्टेड इन रेशियो x रेशियो y रेशियो z 3 में दिया है। अब इनका रेशियो निकाल लो, x अपॉन में पहले वाले पार्ट को उसने 3 में दिया, दूसरे वाले को 4 में, एंड तीसरे वाले को किसने में दिया 6 में। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इनका चाहे तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम आएगा 3 4 6 का 12। ठीक है, 12 आएगा, ठीक 12 आएगा ना, तो यहां से 3
y/4 और z/6, इनका जो LCM है वो कितना आएगा 12। अब देखिए यहाँ से x रेशो y रेशो z की क्या वैल्यू आएगी, 12 LCM है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 और 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2, यानी 4:3:2 में उन्होंने क्या किया था, 9,000 अमाउंट को उधार में दिया था। अब जो सम है जो इन्वेस्ट है कितने पे, इन्वेस्टेड एट 6%, तो देखिए 6% पे जो दिया था, 6% जेड वाले को दिया था, जेड वाले का रेशियो कितना आया 2, और इनको टोटल करिए 4 + 3 7 + 2 9, ठीक है, इनटू टोटल अमाउंट कितनी थी 9,000, तो 9 से कट करिए कितना आ जाएगा आपका 1000, तो ये टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 2000, यानी कि जो 6% पे दिया था वो कितना है 2000। थैंक यू। क्योंकि ये छोटे छोटे एफर्ट्स कर रही हूँ मैं सिर्फ एक, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हमें मोटिवेशन मिले, एंड एक छोटा सा लाइक तो बनता है। थैंक यू।